हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रोसोफिला होता है उसकी स्टडी करेंगे। जहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमने जो ड्रोसोफिला होता है उसका पार्ट ये होता है जिसमें हमने मैटरनल जीन होता है उसकी स्टडी कर ली थी। आई होप आपने ड्रोसोफिला होता है वो डिटेल में पढ़ा होगा। मैं ओनली आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि रिविजन होता है वो जल्दी से कर पाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ पर हम ड्रोसोफिला होता है उसके डोर्सल एंड वेंट्रल होता है वो एक्सिस देखेंगे कि कैसे कैसे ड्रोसोफिला की जो डोर्सल और वेंट्रल होता है वो एक्सिस होता है वो कैसे डिफाइन की जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम होता है वो आपको दिख रहा होगा। जहाँ पर ये डायग्राम होता है वो ड्रोसोफिला का जो साइड होता है उसका बनाया गया है। यहाँ पर डोर्सल साइड होता है और नीचे की तरफ वेंट्रल साइड होता है। फिर इधर की तरफ एंटीरियर पार्ट होता है और इधर की तरफ पोस्टीरियर पार्ट होता है वो देखने को मिलता है। नर्व सेल होती है वो नरिशमेंट होता है उसका काम करती है। जहाँ पर ये नरिशमेंट सेल होती है, नर्व सेल होती है, वहाँ से एमआरएनए का सिंथेसिस किया जाता है। जहाँ पर एंटीरियर साइड होता है वहाँ पर गर्किन का सिंथेसिस किया जाता है। ये गर्किन होता है वो डोर्सल साइड की तरफ ज़्यादा होता है और इस गर्किन होता है वो जाकर के बाइंड हो जाता है। टॉर्पिडो रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है। ये आपको एक पिंक कलर की जहाँ पर आपको लाइन होती है वो ड्रॉ कर रखी है वो होती है वो फोलिकुलर सेल होती है, वो होती है जो कि सोमेटिक सेल होती है और ये उस साइड मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है। अब ये बेसिक डायग्राम था, आपने आई होप पहले भी समझा होगा और मैंने भी समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद में आता है डोर्सल जीन। आपको याद यहाँ से रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर डोर्सल जीन होता है वो एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है, निमोर्फोजन की जैसे काम करता है। अब क्या होता है कि डोर्सल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो इन द साइटोप्लाज्म होता है, तब वो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन जब म्यूटेंट कंडीशन हो जाती है तो डोर्सल जीन होता है, जब म्यूटेंट हो जाता है तो डोर्सल का फॉर्मेशन करना है। आपको ये बात होती है वो क्लियरली याद होनी चाहिए कि जब डोर्सल म्यूटेंट होता है तो डोर्सल का फॉर्मेशन करता है और जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो ये साइटोप्लाज्म में जाकर के वेंट्रल एक्सिस होता है उसका फॉर्मेशन करता है। फिर आता है कि गर्किन जीन एंड टॉर्पिडो। जहाँ पर गर्किन प्रोटीन होता है वो एज ए लिगेंड काम करता है और बाइंड होता है टॉर्पिडो के साथ में, जहाँ रिसेप्टर की तरह काम करता है टॉर्पिडो। अब इसमें क्या याद रखना है कि गर्किन होता है वो एक्टिव होता है ओनली उस साइड के अंदर, जबकि टॉर्पिडो एक्टिव होता है ओनली सोमेटिक फॉलिकल सेल के अंदर। ये क्वेश्चन होता है वो 3 से 4 पर होता है, वो 2 मार्क्स के अंदर होता है, पूछा जा चुका है, तो आपको ये होता है याद करना। उसके बाद में आता है कैक्टस सीन। कैक्टस सीन होता है, कैक्टस के साथ में अगर डोर्सल प्रोटीन होता है वो बाइंड होता है तो वो डोर्सल साइड होता है उसका फॉर्मेशन करता है, यानी ये डोर्सलाइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैक्टस होता है उस पर फोस्फोराइलेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने फोस्फोराइलेशन करवा देते हैं कैक्टस का, तो डोर्सल ये कैक्टस होता है वो जैसे ही हट जाता है तो डोर्सल होता है वो एंटर कर जाता है किसके न्यूक्लियस में, जो वेंट्रल सेल का न्यूक्लियस होता है वहाँ पर एंटर कर जाता है, फॉर्मेशन कर ले जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है कि कैक्टस अगर एब्सेंट होता है तो ऑल वेंट्रलाइजेशन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अगर कैक्टस डोर्सल के साथ में बाइंड है तो वो डोर्सल लाइज का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर कैक्टस एब्सेंट है तो वो वेंट्रल साइड होता है उसका फॉर्मेशन करेगा। बात करें तो वेंट्रल साइड बनती है और एक डोर्सल साइड बनती है। डोर्सल साइड की तरफ डोर्सल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, गर्किन होता है और टॉर्पिडो और पाई प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, जबकि वेंट्रल साइड में कैक्टस प्रेजेंट होता है, ट्यूब पाया जाता है एंड टोल प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, स्टेपस होता है वो प्रोटीन पाया जाता है, स्टर पाया जाता है एंड सल्फेट वेटोलिन मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड स्नैक। ये आपको क्या करना है, याद करना है। जहाँ पर ये डायग्राम होता है वो डिटेल में दे रखा है। जहाँ पर वेंट्रल साइड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, डोर्सल प्रोटीन डोर्सल साइड होता है उसके सिंथेसिस में, तो ओनली डोर्सल सिंथेसिस करने के लिए गर्किन एंड टॉर्पिडो होता है उसका आपस में बाइंड होना जरूरी होता है। जहाँ पर वेंट्रल साइड बनने के लिए आपको ऐसे डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट कर रखा है। डायग्राम होता है वो इस प्रकार से देख सकते हो। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स होता है वो बनाना सिखाऊंगी। ड्रोसोफिला में डोर्सल एक्सिस और वेंट्रल एक्सिस होता है वो कैसे डिफाइन की जाती है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स होता है वो बनाया है। जहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी शॉर्ट नोट्स बना करके डायरेक्टली होते हैं वो याद कर सकते हो। आई होप आपने डिटेल में पहले पढ़ा होगा ड्रोसोफिला को। जहाँ पर डोर्सल एक्सिस के लिए गर्किन होता है वो उस साइड के रूप में काम करता है, टॉर्पिडो होता है वो सोमेटिक सेल, यानी ये होता है वो लिगेंड, ये सिग्नल की तरह काम करता है, वो टॉर्पिडो के साथ में जाकर के बाइंड कर जाता है। फिर आता है कि मिलर प्रोटीन फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर होता है कि पाइप होता है उसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इनहिबिट होता है वो कर दिया जाता है, जिसके कारण ये डोर्सल एक्सिस होता है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर आता है वेंट्रल एक्सिस होता है उसके अंदर गर्किन होता है उसका सिंथेसिस नहीं किया जाता और नो टॉर्पिडो भी नहीं बनता। और जहाँ पर मिरर होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, मिरर का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण अब पाइप प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस कर लिया जाता है। पाइप प्रोटीन जैसे ही सिंथेसिस होता है सल्फेट वेटोलिन मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस करती है और ये गैस्ट्रुलेशन होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण स्नैक होता है उस प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। स्नैक होता है एक्टिव होकर के ये खुद को डिग्रेड करता है, स्नैक और एक्टिव होता है, एस्टर होता है उसको एक्टिव करता है, ये खुद को डिग्रेड करके एक्टिव करता है। जो स्पेटजल होता है उसको एक्टिव करता है। फिर टोल होता है वो एक्टिव होता है, टोल होता है वो ट्यूब और पाइप होता है उसको एक्टिव करता है। जहाँ पर ट्यूब एंड पहले प्रोटीन होता है उसको एक्टिव करता है और पहले प्रोटीन होता है उसमें प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। जहाँ पर कैक्टस होता है वहाँ पर फोस्फोराइलेशन कर दिया जाता है, यहाँ पर इसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है, किसके कारण हुआ, पहले प्रोटीन के कारण, क्योंकि पहले प्रोटीन होता है वो एक प्रोटीन काइनेज होता है जहाँ पर फोस्फेट ऐड कर देता है कैक्टस पर। जहाँ पर डोर्सल होता है वो फ्री हो जाता है, डोर्सल जैसे ही फ्री होकर के डोर्सल होता है वो एंटर कर जाता है, जो वेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है और वेंट्रलाइज एम्ब्रियो होता है उसका फॉर्मेशन कर लेता है।
उसके बाद में आता है यहाँ पर म्यूटेशन केस होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूटेशन केस के अंदर, जहाँ पर पहला म्यूटेशन होता है कि इफ़ यदि डोर्सल डू नॉट एंटर इनटू न्यूक्लियस, अगर डोर्सल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करेगा तो सारी की सारी जो सेल होती है वो डोर्सलाइज हो जाएगी, यानी वेंटर होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर आता है कि इफ़ यदि डोर्सल होता है वो प्रेजेंट इन द एवरी सेल न्यूक्लियस में, तो वो सेल होता है वो वेंट्रल होता है, उसका फॉर्मेशन करेगी। मैटरनल डेफिशिएंसी ऑफ टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के अंदर अगर मैटरनल डेफिशिएंसी यानी टॉर्पीडो एब्सेंट होगा तो वेंट्रलाइज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। फिर फोर्थ म्यूटेशन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर डोर्सल म्यूटेंट हो जाता है तो ऑल सेल होते हैं वो डोर्सलाइज हो जाती है। फिर आता है कि म्यूटेशन ऑफ कर्किन जीन, तो बहुत एम्ब्रियो होते हैं वो वेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि कर्किन एंड टॉर्पीडो जब भी म्यूटेंट होंगे वो वेंट्रल होता है, उसका फॉर्मेशन करेगी। ओके, हमने शॉर्ट वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।